Hi everyone, welcome back to the amazing platform of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट दैट इज पेशी ऊतक। हमने दो ऊतक अभी तक खत्म कर लिए थे। वो क्या क्या थे? एक अपने ने उपकला ऊतक किया था, दूसरा संयोजी ऊतक किया था। आज अपन थर्ड टिश्यू करने वाले हैं दैट इज मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक। स्टार्ट करते हैं बेटा पेशी ऊतक के साथ। आ जाओ। चलो आज बात करने वाले हैं अपन थर्ड टिश्यू के बारे में जो है मस्कुलर टिश्यू जो है आपकी पेशी ऊतक। बेटा सबसे पहले तो ये ध्यान रखो पेशी वर्ड जहां पे भी आएगा पेशी ऊतक में क्या है? पेशियां हैं। और ये पेशियां जहां पे भी होंगी बेटा ये गमन में मदद करती हैं। किस चीज में मदद करती हैं? गमन में मदद करती हैं, मतलब कि बेटा मूवमेंट में मदद करती हैं। तो कहीं पे भी अपने को मूवमेंट चाहिए, गमन चाहिए तो अपने को पेशी लगानी पड़ेगी। जैसे कि ये मूवमेंट, जैसे मैं लिख रही हूं तो मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है। ये सारी मूवमेंट बेटा मसल्स की वजह से हो रही है। मेरे हर बॉडी के पार्ट में मसल्स लगे हुए हैं जिसको मेरा ब्रेन मैसेज भेजता है और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, संकुचन शिथिलन करती हैं। कैसे ये गमन करती हैं? इनके पास एक खास प्रॉपर्टी है बेटा संकुचन और शिथिलन करने की, संकुचन और शिथिलन करने की। और अपने संकुचन और शिथिलन के जरिए बेटा ये अपना मूवमेंट यानी कि गमन कराती हैं। तो मेरे ब्रेन ने इनको मैसेज भेजा, इन्होंने संकुचन किया, इनके साथ जो हड्डियां चिपकी हुई थी, किससे चिपकी हुई थी बता दो फटाफट से? संयोजी ऊतक में किया था एमटीबी, मसल और बोन के बीच में टेंडन होता है, कंडरा होती है, कंडरा से चिपका हुआ था और साथ में हड्डी को भी आगे लेके आ गया। इतना ही नहीं बेटा, यही सिर्फ मूवमेंट नहीं जो आप अपनी हड्डियों की मूवमेंट करा रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार करा रहे हैं, इसके अलावा भी आपके शरीर में बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। जैसे कभी खाना खाने के बाद आपने अपनी ग्रास नलिका को, अपनी ईसोफेगस को बोला क्या चल क्रमानुकुंचन कर, खाने को धक्का मार खाना आ गया? कभी नहीं बोला बेटा, अपने आप होता है। कभी आपने खाना खाया, आपके पेट में खाना पहुंचा और वहां पे मिक्सर ग्राइंडर की तरह चल रहा है जोर से खाना, हमने बोला क्या कि भाई खाना आ गया अब मिक्सर ग्राइंडर चला दो? कोई स्विच ऑन किया क्या? कुछ भी नहीं किया। ये सारी चीजें अपने आप हो रही हैं, ऑटोमेटिक हो रही हैं, अनैच्छिक तरीके से हो रही हैं, आपसे पूछे बिना हो रही हैं। तो बेटा मूवमेंट तो हो रही है ना, चाहे आपसे पूछा गया या नहीं पूछा गया, मूवमेंट हो रही है, मतलब वहां पे पेशियां लगी हुई हैं। आपके पेट की दीवार में पेशियां हैं, आपके क्रमानुकुंचन करने के लिए ग्रास नलिका में पेशियां लगी हैं जो कि ये सारी मूवमेंट करा रही हैं। तो बॉडी में ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह की मूवमेंट्स होती हैं जिसके लिए पेशियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अपन क्या करेंगे बेटा, पेशी के बारे में पढ़ने के बाद पेशी को डिवाइड कर देंगे अपनी बॉडी में कि ये भाई ऐच्छिक है, ये अनैच्छिक है। ठीक है, वो करने से पहले स्टार्ट करती हूं कि बेटा एक पेशी दिखती कैसी है, इसको अगर हम काट के देखें तो हमें क्या क्या दिखाई देगा समझना। एक पेशी बेटा मान लो कुछ ऐसी सी है, ये पेशी है तुम्हारी, कोई एक शरीर की पेशी है, इसको मैंने क्या किया बेटा ऐसे काट दिया और अब मैं इधर से झांक के देख रही हूं। मैंने किसी पेशी को ऐसे काटा और यहां से झांक रही हूं, झांकने पे तुमको यहां का सरफेस गोल दिखाई देगा, वही हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तुमने जब पेशी को काटा बेटा तो तुमको कुछ ऐसा गोल सरफेस दिखाई दिया, तुमने बोला कि ये मसल है मेरी, ये पेशी है, ये मसल है, पेशी है बेटा, मसल है। ठीक है, अब पेशी क्या है बेटा? एक ऊतक है, ऊतक के अंदर क्या होंगी? कोशिकाएं होंगी। तो पेशी ऊतक के अंदर पेशी कोशिकाएं होंगी। तो पेशी कोशिकाएं तो थी इसके अंदर, पर उन्होंने थोड़े थोड़े कोशिकाओं ने अपना अलग अलग झुंड बना रखा था बेटा, अलग अलग ग्रुप बना रखा था, अलग अलग झुंड में थी। ये पेशी के अंदर जो पेशी कोशिकाएं थी वो अलग अलग झुंड में थी और उसके एक एक झुंड को अपन कहते हैं पेशी बंडल। इन पेशी कोशिकाओं के एक एक झुंड को अपन कहते हैं पेशी बंडल। क्या कहते हैं बेटा? पेशी बंडल। तो हमने देखा कि एक पेशी के अंदर कई सारे पेशी बंडल हैं और हर बंडल के अंदर है क्या बेटा? पेशी कोशिका, पेशी कोशिका। और तो और बेटा ये जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो भी लंबी लंबी ही होती हैं। लंबी मसल के अंदर लंबी लंबी बंडल्स चल रही हैं, हर बंडल के अंदर ये लंबी लंबी कोशिकाएं चल रही हैं। लंबी धागे समान होने
वजह से हमने इसको बोला, पेशी कोशिका को ही नाम दे दिया पेशी तंतु, पेशी तंतु। तो अगर तंतु लिखा हो मतलब हम पेशी तंतु लिखा हो मतलब हम पेशी कोशिका की ही बात कर रहे हैं। पेशी के केस में तंतु एक कोशिका को ही कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। मसल फाइबर, पेशी मतलब मसल और तंतु मतलब फाइबर्स। तो मसल के केस में अगर मसल फाइबर बोला जा रहा है मतलब हम एक मसल सेल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार बेटा हमने सेक्शन काटा तो हमको एक मसल के अंदर बहुत सारी मसल बंडल दिखी और उसके अंदर बहुत सारी मसल की फाइबर्स यानी पेशी की कोशिकाएं दिखी, ठीक है। और तो और बेटा इन पेशी तंतु के अंदर भी और लंबे लंबे धागे समान कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं पेशी तंतुक, पेशी तंतुक कहते हैं बेटा। पेशी तंतु के अंदर पेशी तंतुक पाए जाते हैं, मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अपने को ध्यान रखना ही रखना है कि सबसे बाहर पेशी, पेशी के अंदर पेशी बंडल, पेशी बंडल के अंदर पेशी तंतु या पेशी कोशिका है और उसके अंदर बेटा पेशी तंतुक है। ये हो गया। अब बेटा ये जो पेशी बंडल है इसी का दूसरा नाम भी है। इस पेशी बंडल को ही हम कहते हैं फैसिकल। क्या कहते हैं बेटा? फैसिकल। एक और वर्ड बताऊंगी अभी, फैसिया। तो ये है फैसिकल, पेशी बंडल को ही कहते हैं फैसिकल। एक ये बात तुमने सीखी। अब आओ बेटा क्या करेंगे, अब हमको सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी संयोजी ऊतक की पेंट लगानी है, थोड़ा थोड़ा सा संयोजी ऊतक चढ़ाना है। तो देखो किस केस के ऊपर चढ़ाएंगे। एक तो बेटा कोशिकाओं के ऊपर चढ़ा दो, थोड़ा पेन पतला करते हैं। एक तो बेटा कोशिकाओं के ऊपर चढ़ा दो, ये है संयोजी ऊतक की कवरिंग। संयोजी ऊतक की कवरिंग हर के ऊपर होती है, हर बंडल में होती है, हम थोड़ी सी बना लेते हैं, ठीक है, बाकी सब में भी होगी। एक ये बेटा बंडल है, बंडल के ऊपर भी हमने संयोजी ऊतक की कवरिंग लगाई है, हर बंडल के ऊपर। और तो और बेटा हमने मसल के ऊपर भी, पेशी के ऊपर भी संयोजी ऊतक की कवरिंग लगाई है, ठीक है। ये अब इसका नाम रखेंगे, जो संयोजी ऊतक की कवरिंग तुमने पेशी के ऊपर लगाई है इसको कहते हैं एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। जो कवरिंग बेटा तुमने मसल बंडल के ऊपर यानी फैसिकल के ऊपर लगाई है इसको कहते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। और बेटा जो तुमने सबसे अंदर कवरिंग लगाई है इसको कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। तो सबसे बाहर एपीमाइसियम, फिर आता है पेरीमाइसियम, पेरी मतलब जो परिधि पे हो, और फिर आता है एंडोमाइसियम जो सबसे अंदर हो। और बेटा ये सारे के सारे हैं क्या? ये सारे के सारे संयोजी ऊतक हैं। ये सारे संयोजी ऊतक हैं, ठीक है। और तो और इसके अलावा एक और संयोजी ऊतक होता है बेटा जो इन बंडल्स के बीच बीच में भरा हुआ है, जो इन बंडल्स के बीच बीच में भी भरा हुआ है खाली जगह में। इस संयोजी ऊतक को कहते हैं, इस संयोजी ऊतक को कहते हैं फैसिया। फैसिया। तो देखो वो वाला क्या था? फैसिकल। ये क्या है? फैसिया। तो दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। बंडल को कहते हैं फैसिकल और बंडल्स के बीच में जो संयोजी ऊतक है उसको कहते हैं फैसिया। संयोजी ऊतक है, बंडल्स के बीच की संयोजी ऊतक को कहते हैं फैसिया। बेटा ये नीट का क्वेश्चन है कि ये सारे हैं क्या? संयोजी ऊतक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, आपने इसका सेक्शन कट करके देखा तो आपको ऐसा दिखा। अब जो कि पता चल गया है कि मसल का एक आउटलुक आपको पता चल गया कि कैसा दिखता है। अब अपन क्या करते हैं, अपनी बॉडी की सारी मसल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हमारे शरीर में जितनी भी पेशियां हैं सारी की सारी पेशी ऊतक को मैं 3 भागों में डिवाइड कर रही हूं। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो इनका नाम क्या है। सबसे पहली पेशी को कहते हैं बेटा स्ट्राइएटेड मसल,
धारीदार पेशियां, धारीदार पेशी, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अभी बनाऊंगी तो इस पर धारियां होती हैं, ठीक है। और तो और बेटा यही है जो आपकी मर्जी के हिसाब से चलती हैं, आपके कंकाल से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको कहते हैं कंकालीय पेशी। ये पेशियां आपके कंकाल से जुड़ी हुई हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, यानी आपकी इच्छा अनुसार काम करेंगी, इसीलिए इनको कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां, धारीदार बोलो या फिर तुम कंकालीय पेशी बोलो या ऐच्छिक पेशी बोलो, एक ही बात है। दूसरी पे धारी नहीं थी बेटा, इसीलिए मैंने इसको कह दिया अधारीदार, अधारीदार पेशी। और तो और क्योंकि धारी नहीं थी तो ये चिकनी दिख रही थी, इसलिए मैंने इसको कह दिया चिकनी पेशी। इसी को कहते हैं बेटा चिकनी पेशी। और ये वो पेशियां हैं जो आपके बॉडी के आंतरिक भागों से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनको आंतरिक पेशी भी कहते हैं। ये तो कंकाल से जुड़ी थी, ये कहां से जुड़ी है? आंतरिक भागों से, इसीलिए इसको कहते हैं आंतरिक पेशी। और आपका कोई आंतरिक भाग आपसे पूछता नहीं है कि क्या संकुचन शीतलन कर लूं, क्या खाने को डाइजेस्ट कर दूं, वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं, यानी कि वो कैसे हो गए बेटा? अनैच्छिक हो गए, अनैच्छिक, ठीक है। तो ये चारों नाम एक ही पेशी के हैं। लास्ट में आती है तीसरी आपके पास हृदय पेशियां। हृदय पेशियां, क्यों इसको अलग रख दिया? तुम बोलोगे कि मैम ये भी तो आंतरिक भाग ही है मेरा हृदय, और मैम इसको हम इधर भी तो रख सकते थे। पर बेटा हृदय पेशी, हार्ट स्पेशल होता है बहुत, इसने बड़े स्पेशल काम कर रखे हैं। कुछ कैरेक्टर इसके जैसा रखा है, कुछ कैरेक्टर इसके जैसा रखा है, इसलिए मैंने इसको अलग ही रख दिया कि भाई तू चल निकल बाहर, ना इधर रख पा रहे हैं ना इधर रख पा रहे हैं, तो हमने इसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इनकी मसल फाइबर यानी कि पेशी तंतु बना के देखेंगे। तीनों की एक दो पेशी तंतु बनाएंगे, मतलब एक एक सेल्स बनाएंगे जो कि लंबी लंबी होती हैं। अभी बताया आपको कि हम उनको लंबे होने की वजह से ही कोशिका को तंतु बोल रहे हैं, धागे जैसे हैं ये, तो इनका धागा बड़ा कर करके तंतु बना के देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहां पे ऐसे तंतु बनाया एक, और ये रहा दो, देखो तंतु बनाए ऐसे। यहां पे तंतु बनाए बेटा कुछ ऐसे से शेप के, ठीक। यहां पे देखो कैसे तंतु बनाए, फिर से ऐसे ही तंतु हैं जैसे पहले वाले में बनाए थे, पर बेटा इसमें कुछ ऐसे ब्रांच सी निकली हुई है। ये लो, इसके भी दो तंतु बना दिए, तो ये हमने तंतु बनाए हैं। अब देखो बेटा साफ पता चल रहा है कि मैम इसका आकार बेलनाकार है, इसका आकार बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल शेप है। इसका आकार क्या है बेटा, जब दोनों किनारे से बंद होता है तो इसको बेलनाकार, तो ये रहा नहीं, बेलनाकार चल रहा था और दोनों किनारों पर से बंद हो गया। तो इसमें चिकनी पेशी में दोनों किनारे बंद होते हैं, दोनों किनारे बंद मिलेंगे आपको चिकनी पेशियों में। और इसको फिर से तुम क्या लिखोगे बेटा, ये बेलनाकार है। ये क्या है? बेलनाकार है आकार इसका, तंतु का। अब अपने ने ये बना लिया तो इसके अंदर अपन केंद्रक बनाते हैं। देखो इसके एक एक फाइबर के अंदर, एक एक तंतु के अंदर मैंने देखो एक से ज्यादा केंद्रक रखे हैं। और तो और अगर तुम ध्यान दोगे तो मैंने केंद्रक को बीच में नहीं रखा है बेटा, साइड साइड में परिधि पे रखा है। तो इसीलिए ये जो धारीदार पेशियां होती हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, बहुकेंद्रक होती हैं बेटा। ये क्या होती है? बहुकेंद्रक, बहुकेंद्रक होती हैं। और इसके केंद्रक कैसे हैं? परिधि पे हैं, परिधि पे है, ठीक है, परिधि पे, ठीक है। जबकि यहाँ पे बेटा हर एक तंतु के अंदर एक ही केंद्रक है, तो ये कैसा हो गया? यूनिन्यूक्लिएटेड एक केंद्रक, एक केंद्रक। अब आते हैं उसकी कहानी पे। इसमें बेटा मैंने एक एक केंद्रक बनाने का सोचा था, लेकिन तुम सोचोगे मैम इधर कैसे इतनी बड़ी आपने सेल बना दी। ये देखो बेटा यहाँ से सेल को बंद कर देती हूँ, ये मैंने बना दी प्लाज्मा झिल्ली और सेल्स को बंद कर दिया। और अब केंद्रक बना रही हूँ, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये हो कैसे गए? एक केंद्रक हो गए। ये कैसे हो गए बेटा? एक केंद्रक हो गए, ठीक है।
ये सब आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। बताओ इनमें से कौन कौन से एक केंद्रक है, कौन कौन से बहुकेंद्रक हैं, कौन कौन से बेलनाकार हैं, इन्हीं टेबल में से क्वेश्चन आना है। ठीक है, इतनी बात होगी। अब बेटा धारीदार बोला है तो धारियां भी तो बना दे, इसको धारीदार बोला है, ये लो धारियां बना देते हैं। ये हमने धारियां बना दी बेटा, इस पे धारी बना देते, ये क्या है, धारियां हैं। इस पे धारी नहीं बनाते, अधारीदार है। इसका क्या करें, इस पे धारियां थी पर थोड़ी हल्की थी, इस पे भी हल्की हल्की धारी बना दो बेटा, कहीं कहीं पे हल्की हल्की धारी बना दो। ठीक है, तो इस पे धारियां होती हैं। तो धारी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, तो एक तरह से ये कैसा हो गया, धारीदार हो गया। तुमको अभी बताया था ना, हृदय पेशी में दोनों के जैसा कुछ कुछ है, तो इसके पास इसके जैसे बेलनाकार आकार है, इसके जैसे बेटा धारियां भी हैं, पर इसके जैसे एक केंद्रक है, और अभी बताती जाऊंगी। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब आते हैं बेटा कि ये चीजें अपने को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से जुड़ी हैं, आपके कंकाल से जुड़ी हैं, ये कहां से जुड़ी हैं, आपके आंतरिक भागों से जुड़ी हैं, ये कहां पे पाई जाती है, आपके हृदय में पाई जाती है। ये कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, ये कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। अब इसके बारे में आओ, क्या तुम्हारा हृदय संकुचन शिथिलन करने से पहले पूछता है जी साहब मैं क्या दिल धड़का लूं? ऐसा तो कुछ नहीं होता, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, हर टाइम काम कर रहा है, कभी नहीं रुकता। तो बेटा ये कैसी हो गई, अनैच्छिक हो गई। कैसा हो गया, अनैच्छिक। तो इसीलिए देख लो दोनों के जैसे हो गई ना प्रॉपर्टीज इसके पास, इसके जैसे तो धारीदार है और इसके जैसे बेटा अनैच्छिक है, और साथ ही साथ आंतरिक भी तो है, ये भी तो एक इंटरनल ऑर्गन ही है, तो आंतरिक भी है। तो धारीदार पेशी की तरह, कंकालीय पेशी की तरह हृदय पेशी के पास धारियां हैं, और आपकी चिकनी पेशियों की तरह हृदय पेशी अनैच्छिक है और आंतरिक है। ठीक है, दोनों के जैसे हो गई चीजें। इतनी बात हो गई। अब एक बात बताओ बेटा, तुम्हारी कंकालीय पेशी थकती है कि नहीं थकती है? बिल्कुल, 1 किलोमीटर झटके से भाग लो थक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी ये वाली पेशियां थक जाएंगी। तो इसमें थकान होती है, इसमें थकान होती है क्या? इसमें थकान नहीं होती, अंदर के भागों में जो भी मसल्स लगी है वो थकती नहीं है। और बेटा अगर हृदय पेशी की बात करें तो वो तो कभी थक ही नहीं सकती, जो तो ये थक गई और रुकी आराम करने के लिए, हमेशा का आराम हो जाएगा बेटा हमारा, ये थकती ही नहीं है कभी। तो इसमें थकान होती है, इसमें लिखेंगे थकान नहीं होती, और इसमें तो बेटा कभी थकान नहीं होती है। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब आओ बेटा इसके बारे में, ये जो ब्रिज बनाया इसका नाम ले लेते हैं, इसको कहते हैं ब्रिज। ये होता है बेटा टेढ़ा ब्रिज, ये होता है टेढ़ा ब्रिज। 2 सेल के बीच में ब्रिज है ना, तो ये तुम बोलोगे कि टेढ़ा ब्रिज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हृदय पेशी में पाया जाता है, यहाँ दोनों पे नहीं पाया जाता। ठीक है, आ जाओ। इसके अलावा बेटा यहाँ पे जहाँ पे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे कुछ डिस्क रखे हुए हैं, वहाँ पे कुछ डिस्क रखे हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। किसमें? सिर्फ और सिर्फ हृदय पेशी में, सिर्फ और सिर्फ हृदय पेशी में। इनको कहते हैं बेटा अंतर्विष्ट डिस्क, अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट डिस्क। अंतर्विष्ट डिस्क और टेढ़ा ब्रिज बेटा सिर्फ हृदय पेशी में पाया जाता है, इन दोनों में नहीं पाया जाता। ये नीट का क्वेश्चन है। अब तुम सोचोगे ये अंतर्विष्ट डिस्क है क्या? बेटा ये जो अंतर्विष्ट डिस्क है यहाँ पे कुछ संचार संधियां होती हैं, कुछ कम्युनिकेशन है इस सेल का दूसरे सेल के साथ। यहाँ पे मैंने इसके साइटोप्लाज्म को इसके से जोड़ रखा है, बीच में गलियां बना बना के, यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा फुट से इसके अंदर चला जाएगा। तो मैं चाहती थी कि मेरा जो हार्ट है उसको जैसे ही मैसेज दे एकदम से मैसेज फैल जाए और फटाफट से पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ऐसा ना हो गया यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अभी नीचे मैसेज फैल ही रहा है। तो जल्दी ये काम कराने के लिए मैंने हृदय पेशियों में उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली थी वहां पे लगाया है अंतर्विष्ट डिस्क, जिसके बीच में कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ संचार संधियां हैं। कौन सी संचार संधि है? किस तरह से ये वार्तालाप कर रहे हैं बेटा? गैप संधियां हैं इनके बीच में, गैप संधियां हैं। ये भी बेटा नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसके बारे में अपने ध्यान रखना है। टेढ़ा ब्रिज, अंतर्विष्ट डिस्क। अंतर्विष्ट डिस्क है क्या? वो बनाता है गैप संधियां दो सेल्स के बीच में ताकि मैसेज तेजी से फैल सके। ठीक है, इतनी बातें आपको करनी है बेटा। 3 तरह की पेशी ऊतक है आपके शरीर में, उसके बारे में आपको आकार, न्यूक्लियस, कहाँ पाई जाती है, थकती हैं या नहीं थकती हैं, और ये टेढ़े ब्रिज और अंतर्विष्ट डिस्क के बारे में ध्यान रखना है। इतना बेसिक है, जो आप अच्छे से लर्न करोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है।